नंबर का पेज, फिलिपियोस का पहला अध्याय। ओके, सिस्टर उज्ज्वला को माइक दिया जाए, कॉर्डलेस। मैं चाहूंगा कोई भी एक जन पढ़े, क्लियर पढ़े, ताकि सबको समझ में आए, क्योंकि थोड़ी देर पढ़ाने के बाद मैं बाइबल बंद करवाऊंगा, उसके बाद मैं इसकी गहराई प्रकाशन की ओर। बैठ के पढ़िए सिस्टर। हाँ, 19 वचन से आगे को पढ़े। जीवित रहना मसीह है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। चलिए 21 वचन सब मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। और एक बार जितने भाई भाई मिल के पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहा है। क्या दे रहा है? कितने लोग स्टेटमेंट देते हैं अपने घर में? शब्द बोलते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं कि लोग जानते हैं बाप रे क्या बोला है यार। जीने की आरजू। हेलो ब्रदर, स्टेटमेंट देते हैं आप? कितने लोग हैं जो स्टेटमेंट देते हैं ऐसे? एक बार एक पत्नी पति से बोलने लगी, मालूम क्या बोलने लगी? सुनो ध्यान से। मी आहे तोपर्यंत तुम्हाला सगळं हातात भेटत आहे, एक दिवस मी जर गेली ना, मग मंजा कोणाला आणून देणार? कोणीच नाही आणून देणार। ये भी एक स्टेटमेंट फेंक दिया। अब पति कहाँ चुप रहने वाला? उसने भी क्या फेंक दिया? एक शब्द, मैं हूं तब तक कमा के ला रहा है घर में, मैं अगर दब के गया ना कहीं, फिर देखना, फिर स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पे 5 तलाक तक। एक स्टेटमेंट ऐसा था जिसने कहां वार किया सीधा? कई जवान लोग बोलते, मैं घर छोड़ के आज भी जीवन करणार नहीं। स्टेटमेंट फेंक दिया। क्या फेंक दिया? कौन करणार? मग आप नहीं खाओगे तो? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। यानी नाराजगी बता रहे हैं, बट खाने पर क्या लगा निकाल रहे हैं वो? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं बोलो। ये स्टेटमेंट फेंक दिए है क्या कोई यहाँ ऐसा? ईमानदार बनी बोले, आज खुदा के दास से मिलो, इसको भूख प्यास गरीबी गरीबी महानता इसके जीवन में प्रभाव नहीं डाल रही है जी। बाइबल बताती है इसने विवाह भी नहीं किया है। इसने क्या नहीं किया है? इसका नाम है पौलुस प्रेरित। आइए ताली बजाए प्रभु के जन के लिए। अगर वो जन ना होता तो आज हम उसकी पत्रियां ना पढ़ते। हालेलुया। यदि वो जन ना होता तो पूरे एशिया माइनर में क्या नहीं पढ़ता? सुसमाचार। हालेलुया। एक समय पे मसीह की कलीसिया का क्या था? विरोधी था। एक समय पे कलीसिया को मार रहा था, एक समय पे कलीसिया को सता रहा था, एक समय पे यही शाऊल जो है चेलों को क्या मार रहा था? प्रेरितों के काम 9 अध्याय में जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। क्या यहाँ कोई है जो कहे प्रभु आज के वचन के द्वारा मेरी सोच को बदल दे, मेरे जीवन को बदल दे प्रभु, मैं जैसे सोच रहा था वैसे अब ना सोचूं, मैं तेरी महिमा के लिए जिंदगी जीऊं परमेश्वर। पौलुस कह रहा है मेरे लिए जिंदा रहना मसीह है और मेरे लिए मर जाना लाभ है। लाभ का मतलब क्या होता है? फायदा। क्या है? फायदा। मरने में कैसा फायदा है भाई? एक मिनट सिस्टर,
मरने में कैसा फायदा है? मैं ये सोचता हूं कि आज लोगों को बोला जाए तुम मरने वाले हो। मैं एक जेलर का इंटरव्यू देख रहा था, तिहाड़ जेल का जेलर है। जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, कौन सा कांड? आपको मालूम है, एक चलती हुई बस में एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था और उसके बाद काफी साल हो गए उनके आरोपियों को क्या नहीं दी जा रही थी? फांसी। 10 साल हो गए, 10 से 11 साल हो गए, आरोपियों को क्या नहीं हो रही थी? वो डिजर्व करते थे, होना चाहिए, पूरे देश उनके खिलाफ था, देना चाहिए। बट उनका वकील जो है 10 साल टाल दिया, वो सजा को क्या टाल दिया? तिहाड़ जेल में एक जेलर आया और वो जेलर बोला, उसको हाई कमांड से ऑर्डर आया, कल सवेरे मॉर्निंग में 4 बजे, 3 बजे उनको कपड़े देना, 4 बजे उनको जल्लाद के पास लाना, बंदे के पास उसको, उनको फांसी का ऑर्डर निकल चुका है। ये लोग रात को, आज कल सजा है तो आज रात को बढ़िया मैगी खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? जेल में उनको मांगे क्या मिल गई? मैगी मिल गई, दुनिया भर की चीजें खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनको ऐसा लगा कि कल की सुबह भी नॉर्मल सुबह है। उनको बोला कल रात को 12 बजे उठना है तुमको। क्या बोला? क्यों? चेहरे के 1 बजे नहाना है सबको, चलो तुमको क्या करना है? 3 बजे तुमको नए कपड़े दिए जाएंगे। उनको लगा कुछ तो होने वाला है। जेलर बता रहा था उनके चेहरे का आनंद उड़ गया। वो एक दूसरे को पकड़ के रोने लगे, उदास हो गए, गले मिल रहे और उस गुनाह के लिए मालूम नहीं क्या कर रहे कि अब हम भरी जवानी में क्या होने वाले हैं, समझ गए थे। और मरने से 1 घंटा पहले मौन। क्या हो गए? मरना नहीं चाहता कोई, बट ये एक ऐसा प्रभु का दास है जो मरने के लिए तैयार है। बोलिए आज दुनिया में किसी को पूछो, अच्छा अपने पड़ोसी को पूछो, आप मरना चाहते हो क्या? अरे कैसा सवाल पूछ रहे भाई, चाहते हो क्या आप? अरे मामा जी क्या होगा तुमको? अभी तो गिटार भी नहीं सीखा मैंने अच्छे से, अभी तो पढ़ लिख के मैं माँ बाप का सहारा भी नहीं बना, आप मरने की बात कर रहे हो। पौलुस का स्टेटमेंट है, मेरे लिए जीवित रहना क्या है? मसीह है, और मर जाना क्या है? इसका मतलब पौलुस मरने की बात नहीं कर रहा है। वचन को ध्यान से सुनिए, पौलुस बोल रहा है कि जो लोग इस दुनिया में माझा चाहे, माझा सगड़ा है, इधर जमा करायचा है, यहीं पे घर बनाना है, यहीं पे बंगले बनाना है, ये जो सोच के साथ तुम जी रहे हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यदि ये सोच अगर तुम रख के चलोगे तो तुम्हारा जिंदा रहना मसीह कभी नहीं बन पाएगा, और मरने में तुमको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। बाइबल बताती है मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त करे, क्या बोलती है? किशन अंकल 2 मिनट खड़े हो जाइए, सीनियर मोस्ट। कितनी उम्र है आपकी? 64। आपसे भी सीनियर पीछे बैठे हैं, बट थोड़ा सा वो बोल नहीं पाएंगे, आप बोल सकते हैं। मान लीजिए गृहित धरा यहाँ पे सबसे सीनियर जो है बिसेन अंकल, मान लीजिए बिसेन अंकल 2 मिनट के लिए आप प्रभु को क्या नहीं करते? ध्यान दो, सुनिए सब, 2 मिनट के लिए आप किसको नहीं जानते? प्रभु को। एक उदाहरण, आप एक बहुत बड़े राजा बन गए। क्या बन गए? क्या बन गए? हर देशों में इनके महल है, हर देशों में इनके क्या है ना? आपके पास अरबों खरबों क्या है, यानी आपने जिस चीज को देख लिया उस चीज को आप क्या ले सकते? खरीद है ना? तो यानी ये जग को आपने क्या कर लिया? बोलते ना, मैंने अपनी इस दुनिया को क्या कर लिया? अपने मुट्ठी में। ठीक है, जिस दिन आप इस दुनिया से जाएंगे, जिस दिन आप इस दुनिया से क्या लाभ होगा? बोलो, ऐसा करिए, बोले खाली हाथ आए और बैठ जाइए। धन्यवाद। सिकंदर महान मालूम है आपको? अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने
कम उम्र में पूरी दुनिया को क्या कर लिया था। ऐसा लिखा है उसके राज्य में कोई भी ऐसा नहीं था जो उससे नहीं डरता था। इतना क्रूर था, इतना शासन करने वाला था, इतना प्रभावशाली था। लेकिन जब वो अंतिम सांस ले रहा था, उसने अपने सेवकों से क्या कहा? क्या कहा? जब मेरा जनाजा लेके जाना, पूरे देश में, पूरे शहर में से क्या लेके जाना? तो मेरे हाथों को क्या रखना? सुनिए ध्यान से, क्या रखना? और क्या मैसेज देना कि ये सिकंदर महान, जिसने कम उम्र में पूरी जग को क्या कर लिया, जो डिजायर है वो क्या कर लिया, लेकिन ये कैसे जा रहा है इस दुनिया से? बाइबल बताती है मनुष्य को आने वाली जिंदगी देने के लिए। अब आखिरी के 10 मिनट आप ध्यान से सुनिएगा, तो समाप्त करूंगा बताने के बाद। ब्रदर आइए, एक मनुष्य है। ये क्या है? क्या दिख रहा है आपको मनुष्य में? शरीर। क्या दिख रहा है? बाइबल बंद करिए, यहाँ ध्यान दीजिए। शरीर दिख रहा है, बट दो चीज है जो नहीं दिख रही आपको। बोलो, इनमें प्राण है और इनमें आत्मा है। सुनिए, जब मनुष्य का देहांत होता है तो ये जो शरीर है, बाइबल बताती है मिट्टी के शरीर है। ये कौन सा शरीर है? आदम को कहा था आदम तो मिट्टी है और एक दिन क्या हो जाएगा? लेकिन बाइबल में जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, किसको बचाने के लिए? ये शरीर को बचाने के लिए बनाते हैं। बोलो, यदि चैतन्य जिंदा है, अपना नाम लो ना, यदि चैतन्य जिंदा है, क्योंकि स्वर्ग से एक अनमोल आत्मा मुझ में डाली गई और यह मेरी जिम्मेदारी है कि इस आत्मा को मुझे परमेश्वर तक, ये आत्मिक जीवन में मुझे कहां जाना है? क्योंकि मैं आया स्वर्ग से हूं। स्वर्ग तो यहोवा का है, लेकिन पृथ्वी उसने। तो ये जो आत्मा है, ये आत्मा का उद्धार होने के लिए बाइबल बताती है जो मनुष्य ने शरीर में पाप किया, वो पापों की कीमत चुकाने के लिए प्रभु ने अपने एकलौते बेटे यीशु को इस दुनिया में भेज दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सजा हमें मिलनी थी, वो सजा परमेश्वर ने किसको दे दी? अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दी। और मेरे पापों को यीशु ने क्रूस पे उठा लिया। मेरे जो श्राप कमाया था, वो श्राप को यीशु ने क्रूस पर उठा लिया। मेरी चंगाई के लिए उसको क्या मारे गए? कोड़े मारे गए। बोलो, जितना मेरा बुरा था वो सब यीशु पे डाल दिया गया। हालेलुया। क्यों? ताकि जब चैतन्य यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, कहेगा प्रभु मेरे पापों को क्या कर, क्योंकि मुझे मालूम है अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर तू ही है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर क्या करे, वो नाश ना हो, क्या पाए? अनंत जीवन पाए। कितने लोग हैं जो अनंत जीवन पाने के लिए आएंगे प्रभु के पास में? प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनंत जीवन क्या है? बाइबल बताती है स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पिता है, जहां यीशु मसीह है, जहां पे आने वाले दिनों में आपके लिए बहुतायत की आशीष परमेश्वर ने रखा है। उस जीवन तक पहुंचने के लिए आपको इस दुनिया में यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। यीशु मसीह को जीवन देना जरूरी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना जरूरी है। यदि आप बपतिस्मा नहीं लेंगे, एक दिन आप पर दोष लगाया जाएगा और प्रभु कहेगा तूने समय रहकर मुझ पर क्या नहीं किया? विश्वास। तूने समय रहकर मेरे राज्य के लिए नहीं चला, तूने समय रहकर तूने अपना जीवन में मनमानी किया। लेकिन आज प्रभु आपसे कहता है आप अनंत जीवन के लिए क्या कमा रहे हैं?
बाइबल बताती है आपके आत्मा का उद्धार होना जरूरी है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैंने तो जीते जी क्या किया है, प्रभु को अपना जीवन दे दिया है। उसके नाम का बपतिस्मा उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण। अब मेरे लिए जिंदा रहना, बैठ जाइए, बोलो मसीह का मतलब जिंदा रहना, प्रभु का वचन सुनाना है। जिंदा रहना प्रभु की आराधना करना है। जिंदा रहना उसके भवन आना है। जिंदा रहना उसकी सेवा में बीज बोना है। तो इसको समझ पा रहे हैं आप? यदि प्रभु ने आपको जिंदा रखा है, आपको घंटों मोबाइल चलाने के लिए नहीं रखा है। यदि प्रभु ने आपको जिंदा रखा है तो रविवार के दिन काम करने के लिए नहीं रखा है। यदि प्रभु ने आपको जिंदा रखा है तो आपको परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि आप मसीह के राज्य के लिए काम करने वाले बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। कितने ऐसे जो कहते हैं मैं उसके लिए काम करना चाहता हूं। क्यों कई बार हमारे कामों को परमेश्वर असफल करता है? क्योंकि काम को हम इतना महत्व देते हैं कि हम परमेश्वर को क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं जिंदा रहना क्या है। कितने लोग हैं तो बोलेंगे प्रभु जब तक जीवित हो तेरी सेवा मुझसे करा। प्रभु तूने उसके जीवन में नहीं किया, उसके जीवन में नहीं किया, उसके जीवन में नहीं किया, तो फिर मैं भी एक काम करता हूं, मैं भी प्रार्थना नहीं करता। किसने कहा आपको? बोले जब पौलुस प्रार्थना करता था, बोले जब पौलुस प्रार्थना करता था, सताव कम नहीं होता था, सताव बढ़ता था। सताव बढ़ता था। क्या वो खुदा को छोड़ के चले गया? नहीं। क्या वो मसीह के राज्य से पीछे हट गया? नहीं। प्रभु हम पर क्या आ रहा है? सताव। हम क्या करते? आज से आपकी दुआ, आज से हम चर्च। लेकिन जो लोग मालूम, हमारा स्टेटमेंट बता दो अब क्या है, बोलो हमारे लिए जिंदा रहना कमाई क्या है? बहुतों के लिए आज जिंदा रहना क्या है? जिंदा रहना और मर जाना डर है। मर जाना क्या है? क्यों? क्योंकि कभी संबंध, कभी रिलेशन, कभी सच्चे खुदा के बारे में जाना ही। बस प्रभु मेरा ये हो जाए, प्रभु मुझे ये मिल जाए, प्रभु मुझे वो मिल जाए। प्रभु बोलेगा ठीक है दिया, अब क्या करेगा? जब दिया उसमें बिजी हो जाऊंगा। हमारे लिए जिंदा रहना कमाई, मर जाना डर है। आज हर एक ये विचार यीशु के नाम से आपकी लाइफ से दूर होना चाहिए। Praise the Lord। प्रभु मुझे गाड़ी दिया है, प्रभु अनुग्रह दे कि मैं तेरे सेवक की मदद कर सकूं। अनुग्रह दे कि मैं अपने साथ और दो को भी तेरी प्रार्थना में ले जा सकूं। यदि परमेश्वर ने बिजनेस दिया है, प्रभु अनुग्रह दे कि मैं तेरी सेवा को दशवांश दे सकूं। अनुग्रह दे कि मैं तेरे लोगों की मदद कर सकूं। क्योंकि यदि मैं अपना स्वार्थ देखूंगा तो मैं कर्ज बाजारी हो जाऊंगा। और बाइबल बताती है ना तो कर्ज देना ना कर्ज लेना दोनों गुनाह है। बाइबल यदि तुझ में शक्ति हो, क्या कहती है बाइबल? तो किसी का मदद करने से पीछे। हालेलुया। आपको मालूम है एक नया ट्रेंड आया है आजकल, EMI। क्या आया है? दिखाया था ना EMI। क्या है? 1.5 लाख का मोबाइल वाला बोलता है कुछ नहीं होता ना, 10,000 भर दो, 2,500 की क्या बांध देता हूं। भरना आराम से, क्या करना होगा। मग माझ्या सगळे मित्रांना माहित पडून माझ्याकडे आईफोन आहे, कॉलर नहीं है आज। क्या है मेरे पास? क्या है मेरे पास? आईफोन। जिंदा रहना कमाई, मर जाना। डर। कितने ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में
कहते प्रभु मेरे विचारधारा को बदला यीशु के नाम से। हर एक वो दिखाई की जिंदगी आने वाले दिनों में आपको नर्क की ओर ले जा रही है, क्योंकि एक ऐसा कुआं खोदेगा शैतान आपके जीवन में कि वो कुआं, यदि आप नम्र नहीं बने, बोलो प्रभु के चरणों में आके नम्र नहीं बने, वो खुद कुआं और गहरा होता चला जाएगा। कितने लोग हैं तो प्रभु आज वो कुएं को भर दे, वो कर्जे को उतार दे परमेश्वर। कितने लोग कहते हैं प्रभु मेरी जीवन की गाड़ी को फिर से पटरी पे ला दे परमेश्वर। तेरे हाथों को देने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। ये आशीष का जीवन है। ये क्या है? जब आप प्रभु के राज्य के लिए बोलते हैं, बाइबल बताती है आपके लिए जीना मसीह होता है। प्रभु मेरे जीवन से, मेरी नौकरी से, मेरे बिजनेस से प्रभु तेरा राज्य बढ़े। और ये काम करते हुए, प्रभु को जीवन समर्पित करते हुए, प्रभु के लोगों को सपोर्ट करते हुए, यदि मेरा किसी कारणवश क्या होता है, मृत्यु भी होती है, तो मेरी आत्मा सदा सर्वदा काल के लिए पिता के स्वर्गीय चरणों में आराधना आराधना। यहाँ भी इबादत कर रहा था, वहां भी करूंगा। और उसका कहने का मतलब क्या है? अरे यहाँ भी दुआ करता हूँ, वहां भी करूंगा। यहाँ भी वर्शिप करता हूँ, वहां भी करूंगा। यहाँ भी प्रभु की इच्छा पूरी करता हूँ, वहां भी करूंगा। मेरा कुछ नुकसान नहीं है, मेरा फायदा है। हालेलुया। जब आप यीशु के लिए नाश होने को तैयार हो जाते हो, कुछ नहीं होता, टूट जाने दे प्रभु रिश्ता, तेरे रिश्ते से बढ़ के नहीं। आप खुदा के आदर के लिए खड़े हो जाए, आपका कुछ नुकसान नहीं, आपका कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आज अपने नुकसान की क्या करोगे? प्रभु ने कहा जो मनुष्य के सामने मेरे लिए शर्माएगा, जो मनुष्य के लिए मेरे भवन नहीं आएगा, जो काम धंधे को ज्यादा महत्व देगा और मेरे चर्च कलीसिया में नहीं आएगा, याद रखना आपको सब कुछ पाकर भी आप कुछ नहीं रहेगा आपके पास। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु है ही नहीं वहां पे। प्रभु आखिरी बात बता के वजह समाप्त करता हूं। कैसे आपका जीना मसीह बने और मर जाना क्या बने। कितने